हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा। वेलकम टू मॉम्स फूड स्टूडियो। आज हम बनाएंगे आटा बिस्किट्स इन 2 फ्लेवर्स और वीडियो में मैंने 5 और तरह के फ्लेवर्स बनाने बताए हैं। ये होगी बहुत ही झटपट रेसिपी। इस रेसिपी का प्रिपरेशन टाइम सिर्फ 10 मिनट्स होगा। तो बनाने से पहले जान लेते हैं बिस्किट्स के बारे में कुछ बातें। बिस्किट एज अ वर्ड अगर उसे ब्रेक किया जाए तो ये बनता है 2 वर्ड से, बिस मीनिंग ट्वाइस एंड किट मीनिंग कुक। यानी पहले के जमाने में जब ब्रेड्स को 2 बार कुक किया जाता था तो वो लोग उसे बिस्किट्स बोलते थे, जिसे हम आज के जमाने में रस्क के नाम से जानते हैं। बिस्किट्स उन्होंने इसीलिए बनाए ताकि जब उन्हें लंबे टाइम के लिए ट्रैवल करना होता था तो अपने साथ कैरी कर सके, क्योंकि ये ज्यादा टाइम तक स्टोर किए जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी और देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। आटा बिस्किट बनाने के लिए हमें चाहिए गेहूं का आटा 1 कप या 120 ग्राम, पिसी हुई चीनी 80 ग्राम या हाफ कप, देसी घी रूम टेम्परेचर पर 1/3 कप या 60 ग्राम, अ पिंच ऑफ सॉल्ट, 3 से 4 चम्मच दूध रूम टेम्परेचर पर, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर। हम आटा बिस्किट 2 फ्लेवर्स में बनाएंगे। तो पहले फ्लेवर के लिए मुझे चाहिए कुछ बारीक कटा हुआ बादाम और लगभग 4 इलायची का पाउडर, और दूसरे फ्लेवर के लिए चाहिए 1 चम्मच न्यूटेला। शुरुआत करते हैं आटा लगाने से। एक बड़े बोल में मैं डालूंगी आटा, घी, पिसी हुई चीनी। पिसी हुई चीनी की जगह आप बूरा भी ले सकते हैं सेम क्वांटिटी में, अ पिंच ऑफ सॉल्ट, चुटकी भर नमक और बेकिंग पाउडर हाफ टी स्पून, और कर लेंगे अच्छे से मिक्स। यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान देना है, जब भी हम बिस्किट बना रहे होते हैं तो हमें इंग्रेडिएंट्स को गूंथना नहीं होता, हमें उन्हें सिर्फ मिक्स करना होता है। उसका रीजन ये है, गूंथने से आटे में ग्लूटेन डेवलप होता है। ग्लूटेन एक तरह का प्रोटीन होता है जो व्हीट फ्लावर में पाया जाता है, जिससे हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स में इलास्टिसिटी आ जाती है और वो च्यूई या स्ट्रेची काइंड के बनते हैं। पर बिस्किट्स तो हमें क्रंची पसंद हैं, क्रम्बली पसंद हैं, हमें इसलिए इसमें ग्लूटेन नहीं चाहिए। अगर आपको ग्लूटेन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने एक वीडियो बनाया था आटा कचौड़ी का, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसमें मैंने ग्लूटेन को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर मेरे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो गए हैं, तो मैं अपने आटे को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगी 2 फ्लेवर्स बनाने के लिए। आप ध्यान दीजिए, अगर आपको सिर्फ एक ही फ्लेवर बनाना है तो आप डिवाइड मत कीजिए, जो भी फ्लेवर बनाना है उसको यहीं पर ऐड करके आटा लगा लीजिए। एक फ्लेवर बनाएंगे हम इलायची और बादाम का, तो मैं अभी इलायची पाउडर डाल रही हूँ और बादाम ऊपर से गार्निशिंग के लिए लगाऊंगी। अब मैं एक बोल को साइड कर देती हूँ और इलायची बादाम वाले फ्लेवर में थोड़ा सा दूध मिलाकर आटे को अच्छे से बाइंड कर लेंगे। दूध हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है और यहाँ पर अगेन हमें गूंथना नहीं है, सिर्फ मिलाना है ताकि एक डो की शेप में बंध जाए। हमने बिस्किट बनाते हुए आटे को या चीनी को छाना नहीं था। उसका रीजन ये होता है, जब हम केक्स या पेस्ट्रीज बनाते हैं तो हम आटे को और चीनी को छानते हैं 2 रीजंस की वजह से। एक होता है कि उनमें प्रेजेंट लम्प्स खत्म हो जाएं, और दूसरा वहाँ पे एरेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे केक्स और पेस्ट्रीज लाइट होनी चाहिए और उसमें एक जाल होना चाहिए, फ्लफी होनी चाहिए। तो इसीलिए एक एरेशन की ज़रूरत होती है, जो बिस्किट बनाते हुए हमें नहीं होती। मेरा आटा और पिसी हुई चीनी काफ़ी फाइन थे, उनमें कोई लम्प्स नहीं थे, इसीलिए मैंने नहीं छाना। पर अगर आपको लगता है कि आपके आटे में या चीनी में मोटे लम्प्स हैं तो आप उन्हें एक बार छान के भी यूज कर सकते हैं, पर यह स्टेप मैंडेटरी नहीं है। मैं 1 चम्मच दूध और मिला लेती हूँ। हमारा डो तैयार है। आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, जब मैं इसमें इस तरह से उंगली डाल रही हूँ तो यहाँ पे क्रैक्स डेवलप होने लगे हैं। अगर ज्यादा जोर से प्रेस करूंगी तो ये टूट के बिखर भी जाएगा। दैट मीन्स ये करेक्टली बंध गया है। हमने इसे रोटी के आटे की तरह
गूथा नहीं है क्योंकि वो थोड़ा स्ट्रेची हो जाता है और एक बार डो की फॉर्म में आने के बाद बिल्कुल भी अलग नहीं होता। हमें इसी तरह से बिस्किट के आटे का डो चाहिए। अब हम दूसरे वाले फ्लेवर के लिए आटा लगा लेते हैं। दूसरे फ्लेवर के लिए भी डो बनाने का प्रोसीजर सेम रहेगा। सॉफ्ट हाथों से हमें दूध को इनकॉर्पोरेट करना है ताकि ये डो की तरह बंध जाए। ग्लूटेन बिल्कुल भी डेवलप नहीं होने देना है और सिर्फ डो की तरह बांधना है। यहाँ पर हम लोग फ्लेवर्स की भी बात कर लेते हैं कि हम आटा बिस्किट कौन कौन से फ्लेवर्स में बना सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 फ्लेवर्स बना रही हूँ, इलायची और बादाम, और दूसरा न्यूटेला। आप अगर चाहें तो इसमें कुछ भी मत मिलाइए, कोई भी फ्लेवर मिलाने की ज़रूरत नहीं है, इलायची पाउडर भी नहीं। ऐसे भी आटा बिस्किट्स बहुत अच्छे लगते हैं। पर अगर आपको फ्लेवर्स मिलाने हैं तो 2 फ्लेवर्स तो हम आज बना ही रहे हैं। उसके अलावा आप इसमें डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, चाहे तो इलायची के साथ डाल लीजिए या उसके बिना सिर्फ कोकोनट पाउडर डालकर भी बना सकते हैं, वो बिस्किट्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। उसके अलावा आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, ऊपर से गार्निशिंग कर सकते हैं या आटे में ही मिला सकते हैं। उसके अलावा टूटी फ्रूटी मिला सकते हैं या चोको चिप्स मिलाकर भी बना सकते हैं। नटमेग पाउडर और सिनेमन पाउडर से बने हुए बिस्किट्स भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको कौन से फ्लेवर के बिस्किट सबसे ज्यादा पसंद आए। डो तैयार हो गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा स्प्रेड करूंगी और इसके अंदर न्यूटेला को भी स्प्रेड कर दूंगी। आप अगर चाहें तो न्यूटेला को आटे के साथ ही मिक्स कर सकते हैं। मैं जिस तरह से कर रही हूँ इस तरह से न्यूटेला के फ्लेक्स या लाइन काइंड ऑफ बिस्किट्स में आएगी, जो देखने में और टेस्ट में काफी अच्छे लगते हैं। अब इस तरह से फोल्ड कर देंगे। हमारे दोनों फ्लेवर्स के डो तैयार हैं, कार्डमम और न्यूटेला। नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें हमारे डो को रेफ्रिजरेटर में 20 से 30 मिनट्स के लिए रखना है, जिससे इनके अंदर का घी जम जाए। नहीं तो अगर हमने डायरेक्टली इन्हें बेक होने के लिए रख दिया तो इनके अंदर का घी हमारे बिस्किट्स बनने से पहले ही मेल्ट होके बाहर निकलने लगेगा। इसलिए हमें घी को जमाना जरूरी है। तो 20 to 30 मिनट्स इज अ गुड टाइम। तो मैं इन्हें एक प्लेट से कवर करके फ्रिज में रख दूंगी। आज हम आटा बिस्किट्स 2 तरह से बेक करेंगे, ओवन में और गैस पर। गैस पर आटा बिस्किट्स बनाने के लिए मैंने एक बड़ी कढ़ाई ली है। कढ़ाई की जगह पर एक बड़ा पतीला या कुकर का भी यूज किया जा सकता है। इसमें मैं डाल रही हूँ 200 ग्राम नमक। आप अपने पतीले के साइज से नमक की क्वांटिटी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। हमें बेसिकली एक थिन लेयर ऑफ नमक स्प्रेड करना है और ये रीयूजेबल है। आप एक बार बनाने के बाद नमक को एक डब्बे में भरकर रख दीजिए और दोबारा भी बेकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैं एक स्टैंड लगाऊंगी और उसके ऊपर अपना बर्तन रखूंगी जिसमें हमें बिस्किट्स बेक करने हैं। नाउ स्टैंड लगाने का मकसद ये है कि हमारा बर्तन नीचे से टच नहीं करना चाहिए या साइड से टच नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास ऐसा स्टैंड नहीं है तो कोई भी रिंग या कोई कटोरी को ही उल्टा करके रख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं मैंने जिस बर्तन में मुझे बेक करना है वो कहीं से भी टच नहीं कर रहा है। गैस पर जब हमें ओवन को रेप्लिकेट करना होता है, मतलब ओवन में क्या होता है, वो एक चेम्बर होता है जिसमें लिमिटेड या डिजायर्ड टेम्परेचर पर हीट चारों तरफ से जाती है। तो हमें बड़ा बर्तन लेना है। नीचे से हमने नमक डालकर हीट को कंट्रोल किया है क्योंकि नमक एक इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है जो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। अदरवाइज क्या होगा कि हमारे बिस्किट्स ऊपर से तो नॉर्मली सिकेंगे पर नीचे से जल्दी जल सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर एक्चुअल टेम्परेचर नहीं पता जो कढ़ाई के अंदर ऑपरेट हो रहा है। नमक डालना ऑप्शनल है। अगर आप पहली बार बेक कर रहे हैं तो मैं एडवाइस करूंगी नमक डाल लीजिए क्योंकि हर किसी की गैस की फ्लेम की इंटेंसिटी डिफरेंट होती है। जैसे आज हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे पर आपकी मीडियम फ्लेम की स्पीड मेरे मीडियम फ्लेम से डिफरेंट हो सकती है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप नमक बिछा लीजिए अगर आपको पहले गैस पर बेकिंग का एक्सपीरियंस नहीं है तो। अब मैं इस बर्तन को हटा दूंगी
और कढ़ाई को अच्छे से ढक दूंगी और प्री हीट होने के लिए छोड़ दूंगी लगभग 10 से 15 मिनट के लिए। इन पैरेलल मैं अपने ओवन को 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑपरेटिंग ऑन बोथ द रॉड्स टॉप एंड बॉटम पर प्री हीट कर लूंगी 10 से 15 मिनट्स के लिए। ओवन और कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए रख दिया है और हमने बेकिंग टिन्स को पार्चमेंट पेपर लगाकर लाइन अप कर लिया है। अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर नहीं है तो हल्की सी ऑयल की लेयर ही लगा सकते हैं। अब हमारे डो ने भी फ्रिज में हाफ एन आवर रेस्ट कर लिया है। अब हम इनको बिस्किट की शेप देंगे। एक डो को मैं ले रही हूँ और छोटी छोटी बॉल्स में तोड़ रही हूँ। आप इसी तरह से बिस्किट्स को शेप दीजिए बजाय रोल करने के, क्योंकि हमारा आटा रोटी के आटे की तरह गुथा नहीं होता तो ये बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है। इसीलिए अगर आप रोल करने की कोशिश करेंगे हो सकता है आटा बिखर कर अलग हो जाए। तो इसी तरह से छोटी छोटी पेड़ियां बनाकर शेप दीजिए। अपनी मर्जी से बड़े या छोटे साइज की बिस्किट्स की शेप बना सकते हैं। मैं आज राउंड शेप बना रही हूँ। थिकनेस बहुत ज्यादा नहीं रखनी, नहीं तो बीच में से कच्चे रह सकते हैं। इस तरह की एक कटोरी से कट कर लेते हैं। आप चाहे तो कोई भी कुकी कटर का भी यूज कर सकते हैं और एक नाइफ से ध्यान से उठाकर बेकिंग टिन पर रख देंगे। सिमिलर प्रोसेस से मैं बाकी कुकीज को भी शेप दे दूंगी और बेकिंग टिन पर रख दूंगी। इलायची बादाम कुकी बनाने के लिए मैंने सेम प्रोसीजर से कुकी बना ली है। अब उसके ऊपर मैं कुछ चॉप बादाम लगा दूंगी और हल्का सा प्रेस कर दूंगी ताकि बादाम निकले नहीं। हमारे सारे बिस्किट्स को हमने शेप दे दी है और ये बेक होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये वाला जो कार्डमम टॉप विद आलमंड्स है इसको बेक करेंगे हम ओवन में या माइक्रोवेव कन्वेक्शन मोड पर एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर अबाउट 25 मिनट्स। और जो न्यूटेला फ्लेवर वाला है उसको बेक करेंगे गैस पर फॉर अबाउट 30 मिनट्स ऑन अ मीडियम फ्लेम। हमारे दोनों फ्लेवर्स के बिस्किट्स बेक हो गए हैं। इसको हमने ओवन में बेक किया था और इसको हमने गैस तंदूर पर बेक किया था। एक बात का ध्यान रखिए, बेकिंग टाइम आपको थोड़ा सा कम या ज्यादा भी लग सकता है। ये डिपेंड करता है आपके ओवन की सेटिंग्स पर या गैस के फ्लेम की स्पीड पर। अब हम हमारे दोनों बिस्किट्स को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे फॉर अबाउट हाफ एन आवर, क्योंकि इमीडिएटली बेक होते ही बिस्किट्स बहुत गर्म होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, इन्हें हम नहीं कंज्यूम कर सकते अभी। तो मिलते हैं हाफ एन आवर के बाद। हमारे बिस्किट्स ठंडे हो गए हैं और सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। मैं एक बिस्किट उठाकर आपको उसका टेक्सचर भी दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं पीछे से पूरा ब्राउन हो गया है, अच्छे से सिका है। अब तोड़कर भी देख लेते हैं। ये देखिए, आपको आवाज आई होगी, दैट मीन्स ये परफेक्टली क्रिस्प है। तो ये थी आटा बिस्किट की रेसिपी। बहुत ही क्विकली बन जाने वाला स्नैक है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक्स मेरे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया हो, डू प्रेस ऑन टू द लाइक बटन एंड चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन टू द सब्सक्राइब बटन बिलो। फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी, थैंक यू एंड बाय।